हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में। उसी की कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। टॉपिक क्या रहने वाले हैं, तो बेसिकली हैंड आउट का सोल्यूशन का डिस्कशन कर रहे हैं। पहली वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव, असर्शन रीजन और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे, केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन उनकी बात करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। टोटल पेपर का फॉर्मेट भी यही है और हम इसी तरीके से दो दो पार्ट में करके हैंड आउट सोल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं। सोल्यूशन आर देयर, वहां पे ऑलरेडी है वहां पे। फिर भी पर्पज ये है कि आप लोगों में से अगर फिर भी लगता है किसी को कहीं पे बात नहीं समझ में आई है, तो देयर शुड बी अनदर सोल्यूशन एज वेल। सो उसके लिए ये चीजें आपके लिए हम लोग वीडियो सोल्यूशन के थ्रू प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, बात करें चैप्टर्स में हमने टोटल 24 क्वेश्चंस रखे हैं। बहुत वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बेसिकली सिंगल कॉन्सेप्ट है और उसमें कई सारे 5-6 फॉर्म्स होते हैं, जिसमें कि 5 to 6 फॉर्म है, जिसमें कि हमें एरिया कैलकुलेशन होती है। तो उन सारी चीजों को कवर अप करते हुए मुझे लगता है कि 24 क्वेश्चन इज मोर देन इनफ ना। तो हमने 24 क्वेश्चन रखे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 180 मिनट आपको लगेगा अगर इन डिटेल डेप्थ में जाके आप चीजों को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके समझते हो, सिर्फ सॉल्व करते हो। हालांकि मैंने यहाँ पे 130 मिनट दिया, बट दिस इज ओवर एस्टिमेटेड टाइम, राइट। इतना टाइम कभी भी नहीं लगना चाहिए 24 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें आपके वेरी शॉर्ट भी हैं, क्योंकि इसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव भी है, क्योंकि इसमें मतलब छोटे से बड़े सारे लेंथ के हैं, तो पिछले 24 क्वेश्चन के लिए इतने नहीं लगने चाहिए। ठीक है, बट फिर भी लेट्स से ये इसको जनरलाइज कर लेते कि ऑन एवरेज इतना किसी भी एक वीक बच्चे को, एक मीडियोकर को, एक जो अच्छा बच्चा है, सबको अगर एवरेज लेके बात करें तो इतना टाइम अगर लगता है, ठीक है, दैट इज फेयर इनफ। ठीक है, बात करें क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि स्केच द ग्राफ ऑफ y बराबर mod ऑफ x+3 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द कर्व x एक्सिस बिटवीन x बराबर -6 एंड x बराबर 0 यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर मैं इस कर्व की जो आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो यहाँ पे आपको y गिवन है, y, और यहाँ पे x+3 का मॉड है, मॉडुलस फंक्शन है। इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर मैं डायरेक्टली अगर इसका ग्राफ प्लॉट कर लूं, तो हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। हमने कहा कि अच्छा, एक तो काम ये कर सकते हैं कि इसको आप अगर ब्रेक डाउन करना चाहो तो आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि अगर आप x की वैल्यू यहाँ पे लेस देन -3 लेते हो, राइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो होगा माइनस ऑफ x+3 के जैसे बिहेव करेगा। और अगर आप x ग्रेटर देन -3 लेते हो तो यहाँ पे ये x+3 के जैसे बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज हमने कहा कि ग्राफ प्लॉट करने वाली जहां तक बात है, ये मेरे पास एक्सिस है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया पूरा। हमने कहा कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट हो रहा होगा, जहां पे ये क्या आपके पास -3 है, ठीक है। तो अब अगर ये है तो हमने कहा कि इसका ग्राफ मुझे चाहिए कहां से कहां तक, तो कह रहा है कि -6 से 0 तक के लिए चाहिए है, राइट। ये यहाँ पे -6 से 0 के लिए बात करा है। तो ऑब्वियसली अगर ये -3 है तो यहाँ से ये कितने यूनिट पे होगा, 3 पे होगा, ये 0 होगा, तो -6 समवेयर यहाँ पे आपके पास होगा। तो ये जो ग्राफ है ये तो बेसिकली इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, ये बात आपको भी पता है। तो हमको बेसिकली ये पोर्शन ऑफ ग्राफ चाहिए, कौन सा, तो एक तो ये पोर्शन वाला ग्राफ प्लस ये वाला ग्राफ। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि अब देखोगे यहाँ पे कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, तो आप इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, -6 से -3 के लिए और -3 से 0 के लिए, और इसको आप क्या करिए, सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए। कर सकते हैं, तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं एरिया, बेसिकली एरिया ही पूछा गया आपसे, तो हम तो एक तो ऐसा लिख सकते हैं कि -6 से 0 जो भी आपके पास y है यहाँ पे, और यहाँ पे dx, ठीक है। फिर इसको फर्दर हमने ब्रेक करा था, हमने कहा कि अगर ब्रेक करके लिखोगे तो -3 पे ब्रेक हो रहा है ये, और इसके पहले जो ये -(x+3) है, और प्लस -3 से 0, और ये x+3 के जैसे बिहेव करेगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। दोनों एरिया निकालिए और इसको सम कर दीजिए।
तो माइनस एक्स से जीरो, माइनस को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का 3x, और जो लिमिट होगी वो आपके पास माइनस एक्स से माइनस थ्री, और प्लस यहाँ पे भी बात करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का 3x, और ये क्या होगा, तो ये भी आपके पास हो जाएगा माइनस एक्स से माइनस, सॉरी, ये हो जाएगा आपके पास माइनस थ्री से जीरो के लिए। ठीक है जी, हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब लिमिट पुट कर लो, तो यहाँ पे माइनस होगा, लिमिट पुट करेंगे, माइनस अपर लिमिट है तो 9/2 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस सिक्स का स्क्वायर करोगे तो 36 हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे करोगे तो ये माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाइए, माइनस थ्री से जीरो है तो जीरो पुट करने में तो पूरा जीरो ही आ जाएगा अपर लिमिट पे, माइनस थ्री पे करोगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो फिर से 9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास। तो सॉल्व करें अगर तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो देखो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे करेंगे तो 18 माइनस 9, माइनस 9/2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस यहाँ पे बात करोगे तो अगेन ये आ जाएगा माइनस का 9/2, और इस माइनस की जगह से ये प्लस हो जाएगा प्लस का 9/2, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, तो बेसिकली 9/2 और 9/2 ट्वाइस ऑफ 9/2 कर लीजिए, या फिर 18/2 करेंगे तो मेरे पास 9 ही आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है। एरिया है तो हमेशा यूनिट स्क्वायर में लिखेंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, आसान है। ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हम ज्यादा टाइम नहीं ले रहे फालतू की बातों में, सीधा कैलकुलेशन पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कहता है कि ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द गिवन कर्व, वन प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स बराबर माइनस थ्री, एक्स बराबर थ्री, वाई बराबर जीरो, एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय देम। ठीक है, आपको एरिया ऑफ सॉरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में अगर कर्व प्लॉट करनी आती है तो ये आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकता है एरिया कैलकुलेशन में। ठीक है, और बहुत सारे मिस्टेक जो यूजुअल हैं वो अपने आप ही इलिमिनेट हो जाएंगे यहाँ पे, अगर आपके पास ग्राफ प्लॉट करने आता है तब। ये है मेरे पास। ठीक है, तो अगर पहली बात इस कर्व की बात कर ले, हमने कहा कि यहाँ पे अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ, फिर से मॉडुलस फंक्शन आ गया तो ब्रेक डाउन होगा ये आपका एक्ट करेगा कैसे, वन मॉडुलस को अगर ब्रेक डाउन करोगे तो अगर एक्स की वैल्यू अगर आप लेते हो -1 से छोटा, तो यहाँ पे ये माइनस ऑफ किस तरीके से बिहेव करेगा, तो ये माइनस ऑफ एक्स प्लस वन हो जाएगा, और अगर आप लेते हो एक्स ग्रेटर देन -1, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस वन के जैसे बिहेव करेगा। तो बेसिकली फंक्शन रीडिफाइन हो गया है। यहाँ पे करोगे तो ऊपर में मेरे पास माइनस एक्स आएगा व्हेन एक्स इज लेस देन -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस एक्स हो जाएगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन माइनस का 1। अब मुझे फंक्शन के बारे में पता है एग्जैक्टली, वाई पता है मुझे, एफ एक्स पता है, तो हमने कहा कि -1 पे अगर अपना ये क्या कर रहा है, डिफिनीशन चेंज कर रहा है, तो हम लोग लिमिट को ब्रेक डाउन भी वहीं पे कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक के लिए बोला, एक्स बराबर -3 से कंसीडर करते हुए एक्स बराबर 3 तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे, -3 से -1, -1 से 3 के लिए। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, और एरिया मुझे अगर चाहिए, अब वाई, अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिखा है वाई बराबर जीरो। वाई बराबर जीरो क्या होता है, तो बेसिकली इनका जो एरिया चाहिए, इनको एक्स एक्सिस के साथ एरिया चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही हो। एक चीज तो ये होगी, दूसरी चीज अगर आपको रफली ग्राफ प्लॉट करनी है तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, मैंने कहा कि ये अगर यहाँ पे मेरे पास -1 है तो इस -1 के लिए माइनस एक्स के जैसे, माइनस एक्स का कैसा ग्राफ होगा, तो नेगेटिव स्लोप के साथ कुछ ऐसा होगा, तो ये कुछ ऐसे प्लॉट हो रहा होगा, राइट। ठीक है, इसके वजह से करोगे ये पॉजिटिव स्लोप हो गया, तो ये इसका जो एरिया बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें जहाँ के आपको यहाँ से x बराबर -3 से और x बराबर +3 के लिए यहाँ पे करा जा रहा है, यहाँ पे मेरे पास -1 है, दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। दो पार्ट में ब्रेक करके आप ये एरिया इवेलुएट कर सकते हैं और पूरा ये एरिया इवेलुएट कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा इंटीग्रल अगर आप लगाते हो तो नाउ द कंप्लीट एरिया की बात करेंगे तो -3 से -1, कर्व क्या है, -x है, dx हो गया, प्लस -1 से 3 के लिए कर्व क्या है, तो 2 प्लस एक्स है, और यहाँ पे dx। इंटीग्रल तो आसान ही है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ माइनस को बाहर कर लो तो ये x² 2 आ जाएगा, और इसका लिमिट क्या है, -3 से -1, प्लस यहाँ पे बात करेंगे 2x प्लस x² 2 हो जाएगा, और इसकी लिमिट क्या है, तो ये -1 से 3 के लिए। ठीक है जी,
अब यहाँ पे अगर अपर लिमिट पुट करता हूँ मैं, तो ये वन का -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1/2 -3 पुट करोगे तो स्क्वायर करोगे तो ये 9/2 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास पहला। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे तो 3 है अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा 6 + 9/2 माइनस 1 पुट करेंगे अगेन इसमें, तो ये हो जाएगा -2 एंड यहाँ पे +1/2। ठीक है जी, सॉल्व कर लीजिए, वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ पे करोगे तो ये क्या आएगा, माइनस का 8/2 विच इज -4, इस -4 की जगह इस माइनस की वजह से ये प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 12 + 9, 12 + 9 इज वॉट, आपके पास 21, तो ये 21/2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ ये क्या रहोगे तो ये हो जाएगा -4 + 1 माइनस का 3/2 और इसकी वजह से हो जाएगा प्लस का 3/2, तो 21/2 और ये प्लस का 3/2 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली क्या 21 + 3 24, 24/2 करोगे तो आपके पास 12 आ जाएगा, तो 4 + 12 आ रहा विच इज 16 एरिया है, तो यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है जो आपसे पूछा गया है। ठीक बात है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी सबको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व बाउंडेड बाय y बराबर cos x, x बराबर 0, x बराबर 2 पाई। ये तो बहुत आसान सा है, पहले भी करवा रखा है इस पे। वहां पे यहाँ पे क्या फर्क है, लिमिट का फर्क है। ठीक है, तो आसान सी बात है, अगर मेरे पास y है f(x) है जो कि क्या है cos x है। ठीक है जी, अगर ये cos x है तो हमने कहा कि ग्राफ प्लॉट करोगे तो कह रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में चाहिए, 0 से 2 पाई के बीच में अगर ग्राफ ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। राइट, यहाँ पे आपके पास क्या होगा 2 पाई है, ये यहाँ पर 0 है, अब इसलिए यहाँ पे आपका π/2 है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 3π/2 है। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ है, कॉस का ग्राफ सबको पता है। हमको एरिया चाहिए, तो हमने कहा कि एरिया में अगर देखोगे तो ये पॉजिटिव दे रहा होगा और यहाँ पे बात करोगे तो ये पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा। हमने कहा कि एक्स एक्सिस के नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं मॉडुलस के साथ कंसीडर करते हैं। ठीक है, रीजन आपको पता है, क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं हो सकती, बट यहाँ पे कैलकुलेशन में वो नेगेटिव आएगा। तो हमने कहा कि अगर हम एरिया यहाँ से इवेलुएट कर रहे हैं तो इसको पहली बात तो ब्रेक डाउन कर दीजिए, कहाँ कहाँ पे ब्रेक डाउन, 0 से π/2, π/2 से 3π/2 और 3π/2 से 2 पाई के लिए। तो हमने कहा कि अगर ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो 0 से π/2 fx dx विच इज cos x यहाँ पे है, cos x dx प्लस यहाँ पे π/2 से 3π/2 फिर से अगेन cos x dx ही है, प्लस यहाँ पे बात करोगे तो 3π/2 से 2 पाई और यहाँ पे cos x dx ही है। अब सब ठीक है, बशर्ते इसको हमको कंसिडर करना मॉडुलस, बाकी सारी चीजें सेम। इंटीग्रल की जहां तक बात है ये 0 है। ठीक है, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है साइन होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स और लिमिट क्या होगी तो 0 से π/2। यहाँ पे बात करोगे इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉस का इंटीग्रल साइन होता है तो साइन होगा, लिमिट चेंज हो रही होगी, यहाँ पे साइन एक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे π/2 से 3π/2। राइट, और यहाँ पे बात करोगे तो साइन एक्स और ये लिमिट क्या है तो 3π/2 से आपके पास 2 पाई के लिए, बट ये वाली वैल्यू मॉडुलस के साथ। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये साइन π/2 आएगा माइनस साइन 0 आ जाएगा। यहाँ पे पुट करोगे मॉडुलस के साथ साइन 3π/2 होगा। ठीक है, माइनस साइन π/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, मॉडुलस के साथ प्लस यहाँ पे बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन 2 पाई माइनस का साइन 3π/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, हम मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू जो आपको ना पता हो। साइन 91 होता है, साइन 0 0 होता है, प्लस मॉडुलस के साथ साइन 3π/2 मतलब 270 पे -1 देता है, और यहाँ पे -90 पे -1 हो जाएगा, प्लस ये है ये, और ये मॉडुलस के साथ है, प्लस यहाँ पे 2 पाई पे साइन क्या देता है 0 देता है, 3π/2 पे -1 देता है। ठीक है, वैल्यूज को इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 2 मिलेगा, अगेन यहाँ पे 1 मिलेगा विच इज 4 यूनिट स्क्वायर। कोई बड़ी बात है नहीं, सबको आता है। तो एक बारी ग्राफ प्लॉट करना आता हो, मैंने कहा कि अगर ग्राफ थोड़ा बेहतर आता है, आपको नहीं भी आता यार रफली स्केच करो, बहुत लंबा, बहुत ऐसे ग्राफ नहीं मिलेंगे जो आपको नहीं पता। कोनिक सेक्शन मिलेगा, कोनिक सेक्शन में आपका स्ट्रेट लाइन आता है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स,
और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अलावा ज्यादातर नहीं होगा। और एक्सट्रीम केस में मॉडुलस। ठीक है, ये 6-7 फंक्शन का ग्राफ अपलोड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y बराबर x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2, x बराबर 1, x बराबर 3 एंड द x एक्सिस। ठीक है, फिर से वही है, पहला जो क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे। अब देख रहे हो कि मॉडुलस का यहाँ पे ट्रेंड एक समझ में आ रहा है कि हाँ मॉडुलस वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे इस क्वेश्चन में पूछा गया हो, चाहे इसके आगे की मैं बात कर लूँ, तो ये पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो जिसमें ऑब्वियसली हम लोग जो फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं कि भाई जो पीवाईक्यूज में पूछा गया उसके बेसिस पे क्या बन सकता है, तो वो सारी चीजें वेरिएशन से ही हम लोग कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन है y है, जिसको आप एफ बोलते हो, तो यहाँ पे ये आपके पास है x माइनस 2 का मॉड। ब्रेक डाउन करेंगे तो हमने कहा कि x बराबर 2 जब होगा, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये क्या देगा आपके पास, तो ये आप अच्छा पहले छोटी वैल्यू ले लेते हैं। तो हमने कहा कि अगर लेस देन मैं लेता हूं तो ये आपके पास माइनस ऑफ x माइनस 2 के जैसा बिहेव करेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू अगर होता है तो इस केस में आपके पास ये x माइनस 2 के जैसा बिहेव करेगा। फंक्शन आपको पता लग गया। ग्राफ प्लॉट करनी है, x बराबर 1 से x बराबर 3 के बीच में निकालना है, आप यहाँ पे प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप प्लॉट करते हो, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे 2 पे 0 हो रहा है ये, तो ये आपके पास ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मॉडुलस का ग्राफ आपको पता है, ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ये आपको अगर किसी को लगे देखो स्ट्रेट है, रफली प्लॉट करेंगे तो बहुत एग्जैक्ट तो स्ट्रेट नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, बट ठीक है, आप समझोगे इस चीज को। तो हमने कहा कि अगर इस माइनस को अंदर में मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये x नेगेटिव 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ मैं, और ये x माइनस 2 तो है ही। ठीक है, 2 पे यहाँ पे। अब ये एरिया हमको कहाँ से कहाँ तक के बीच में चाहिए, 1 से 3 के बीच में चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 3 होगा, तो x बराबर यहाँ पे 3 है, x बराबर मेरे पास 1 है। एरिया जो मुझे चाहिए, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करके आप इंटीग्रेट कर सकते हो इसको। तो ब्रेक आउट कहाँ पे करेंगे, 1 से 2 के लिए, 2 से 3 के लिए। तो टोटल एरिया जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एरिया क्या लिखेंगे, इंटीग्रल 1 से 2, ठीक है, आपके पास जो भी एफ एक्स या वाई है, एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 से 3 अगेन एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स के डिफिनीशन जो है दोनों जगह पे चेंज हुई है। ठीक है, इसके पहले 2 के लेफ्ट अप ये है, 2 के राइट में ये है। इंटीग्रेट करा, पहली बात तो पुट कर लीजिए, तो पुट करेंगे तो 1 से 2, और ये 2 माइनस एक्स है डी एक्स, प्लस 2 से 3, और यहाँ पे x माइनस 2 डी एक्स है। ठीक है, बात करते हैं, तो हमने कहा कि ये हो जाएगा आपके पास 2x माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 1 से 2 के लिए एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का 2x, और ये 2 से 3 के लिए। ठीक है, ये हो गया। लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा अपर लिमिट पे, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये 2 माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, प्लस अब यहाँ पे भी वही करना है, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो ये 9 बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो बेसिकली 2 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज 2, 2 माइनस यहाँ पे करोगे तो 4, 3 बाई 2, माइनस का 3 बाई 2 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 9, 9 माइनस 12 करोगे तो आपके पास माइनस का 3 बाई 2 एक तो आएगा, और यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 4 इस माइनस का 2 इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये करोगे 4 माइनस 3 1 बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे करोगे तो 4 माइनस 3 यहाँ पे अगेन 1 बाई 2 आ जाएगा। एरिया क्या आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ रही होगी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन लिमिट पुट करना सबको आता है। यहाँ पे आपके वेरी सॉरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है, स्टार्ट करें, तो हमने कहा कि ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करेगा कि अ मिरर इन अ शेप ऑफ एलिप्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ग्राफ में गिवन है, आपको दिख रहा है ये चीज, रिप्रेजेंटेड बाय x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 4 बराबर 1 was hanging on the wall. Sanjeev and its daughter were playing the football inside the house.
इवन हिज हाउस रिफ्यूज टू डू सो, अच्छा इवन इफ वाइफ रिक्वेस्ट टू डू सो, ऑल ऑफ अस, मैंने कहा कि हाउस कैसे रिफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो उनकी वो वाइफ ने मना किया कि मत करो भाई, घर के अंदर तो नहीं खेलना है। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन फुटबॉल हिट द मिरर एंड गेट ए स्क्रैच इन द शेप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाई x/3 प्लस y/2। यूजुअली ऐसा होता है, हम भी घर में कभी खेले होंगे, आप लोगों के साथ भी होता है, मम्मी कहता है कि बाहर जाके खेलो, यहाँ नहीं खेलना है, ठीक है, ये चीज होती है। तो वाइफ ने मना किया बट फिर भी ये खेल रहे थे, तो सडन क्या वो फुटबॉल जाके लगता है मिरर पे, और इस पे इस तरीके से स्क्रैच आ जाती है, ठीक है। और जो स्क्रैच है ये कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो इलिप्स है उसकी इक्वेशन गिवन है। तो इसके बेसिस पे जो आपको पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है, क्या बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है सबसे पहली चीज, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड स्क्रैच, जो कि स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली। ड्रॉ द ग्राफ एंड शो द एरिया ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एंड द लाइन, ठीक है। थर्ड ये आपको इवेलुएट करनी है या फिर ये इवेलुएट करनी है, कोई एक बात कर लें। यहाँ पे जो मेरे पास एलिप्स है विच इज x²/9 y²/4, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी है, मैं इसमें आपको दिखा दूंगा। तो x²/9 है, प्लस का y²/4 है, बराबर का 1 है। जो स्ट्रेट लाइन है x/3 प्लस y/4 बराबर आई गेस 1 है, नहीं y/2 है, बराबर 1 है। तो y यहाँ पे 2 है, ठीक है जी। सॉल्व करते हैं तो ये y/2 हो गया। अगर मैं दोनों का इंडिविजुअली ग्राफ प्लॉट करूँ, इंडिविजुअली क्या करना है, एक ही एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है तो ये इलिप्स का कौन सा फॉर्म है, तो x²/3 का स्क्वायर प्लस y²/2 का स्क्वायर बराबर का 1 है। इस इलिप्स को ड्रॉ करने है, हमने कहा कि अगर ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और इसका जो मेजर एक्सिस है वो क्या है, तो एक्स एक्सिस ही है, ठीक है। एक बार जरा देख लेते हैं, हाँ ठीक है। शीशे को देख के लग रहा कि मेजर एक्सिस जो है अलोंग द वाई एक्सिस है, बट ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमने कहा कि जो बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि ये मेरे पास एलिप्स है मेरा, ठीक है, ये मेरे पास एलिप्स है, शीशा कुछ इस तरीके का है, और इस पे जो स्ट्रेट लाइन है अगर यहाँ पे देखोगे तो 2, इसका इंटरसेप्ट जो है, पहली बात तो इस एलिप्स में अगर ड्रॉ करो तो ये क्या होगा, 3,0 हो जाएगा, और ये 0,2 होगा, राइट। और अगर आप इस स्ट्रेट लाइन को भी देख रहे हो तो इसका भी जो इंटरसेप्ट है वो एग्जैक्टली द सेम है। सेम अगर है तो हमने कहा कि इसको मैं अगर लाइन से ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट, है ना, ये ऐसा है, ये लाइन है। तो पहली बात क्या बोला गया आपसे, पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए किसी भी दो कर्व के लिए हो तो एक कर्व से कोई भी एक वैल्यू दूसरे में पुट कर दीजिए, राइट। तो यहाँ से अगर मैं y/2 की बात करूं तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1 - x/3, राइट। हम यहाँ पे इसको पुट कर सकते हैं, ये एक्चुअली में अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये y²/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसकी जगह पे एग्जैक्टली मैं ये पुट कर सकता हूँ, ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते हो तो हमने कहा कि यहाँ पे y पुट कर दीजिए एग्जैक्टली। तो अगर y पुट करेंगे तो यहाँ से फिर से क्या हो जाएगा, तो y बराबर ट्वाइस ऑफ 1 - x/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसा मर्जी वैसा कर लीजिए। हमने कहा कि फ्रॉम अबव कर्व्स, और लिख लीजिए आप चाहो तो यहाँ पे भी लिख लो, तो ये x²/9 है, y²/4 है, बराबर 1 है। x²/9 को एज इट इज रहने दिया मैंने, और इसको इसका होल स्क्वायर करके अगर आप लिखना चाहो तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर मैं होल स्क्वायर करके लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख लेते हैं, मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है ऐसे ही करना। हमने कहा कि y/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, बराबर 1। और जो मेरे पास लाइन है वहां से अगर इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं, x²/9 को एज इट इज रहने, तो y/2 की बात करोगे तो 1 - x/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा y बराबर 1। सॉल्व कर लेते हैं तो x²/9 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x²/9 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी करोगे तो x/3 बराबर क्या 1, ठीक है।
इसको इसको जोड़ दो तो ये 2x² बाई 9 आ जाएगा। 1 को इससे आप कैंसिल आउट कर सकते हो और यहाँ पे इसको लिख सकते हो 2x/3। ठीक है, बराबर क्या, 0। 2x/3 दोनों में से कॉमन दिख रहा है मुझे, तो 2x/3 को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे 2 गया, x बचा, यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, 2x/3 करोगे यहाँ पे 1 बच जाएगा तो ये बराबर 0 हो जाएगा। x के लिए सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मुझे x की दो वैल्यूज मिल गई। अगर x की दो वैल्यूज मिल गई, मैंने कहा कि इनमें से किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की भी दो वैल्यूज मिल जाएंगी आपको। तो अगर मैं बात करूं, मैं लाइन में पुट कर रहा हूँ, लाइन क्या थी मेरे पास, x/3 प्लस का y/2 बराबर 1 था। अगर मैं 0 पुट करता हूँ x की वैल्यू, x बराबर 0 पे y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, तो पूरा 0 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। और अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो क्या होगा, 3/3 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू मुझे 0 मिल जाएगी। तो मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,2। ठीक है, और x,0 सॉरी x,0 मतलब 3,0 3,0। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हालांकि आप ग्राफ से भी बता सकते थे, अच्छा ये करने की भी जरूरत नहीं थी। अगर नहीं सॉल्व करो तो सीधा दिख तो रहा है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या एग्जैक्टली अगर ड्रॉ किया तो सिंपल है। दूसरे पार्ट में बोला गया कि जो एरिया है स्मॉलर रीजन का था, अगर इसमें देखोगे तो इन दोनों में एक तो ये पूरा बड़ा रीजन है और दूसरा ये छोटा वाला रीजन है। हमसे छोटा वाला एरिया की बात कर रहा, तो हमने कहा कि इस रीजन की एरिया के बारे में बात कर रहा, तो दूसरे पार्ट में ये एरिया हो जाएगा जिसके बारे में बात कर रही हूँ, तो ये प्लॉट हो गया। थर्ड जो पॉइंट है, कह रहा है कि आप इसको इवेल्युएट करिए, 2/3 0 से 3 9 माइनस x² dx। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, मेरे पास सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, सेकंड पार्ट एज शोन, जो एज शोन एज इन स्केच, एज शोन एज स्केच इन ग्राफ, ये हो गया दूसरा पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि 3/2 इंटीग्रल 0 से 3 आई गेस और 9 माइनस x², कुछ ऐसा लिखा गया है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, क्या है 2/3 0 से 3 और 9 माइनस x²। यहाँ पे ये 2/3 है, ठीक है, 3/2 नहीं है। ठीक है, 2/3 इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2/3 को एज इट इज रहने दीजिए, इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा x/2 रूट ओवर जो भी है 9 माइनस x², 9 माइनस x² प्लस a²/2 विच इज 9/2 और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a मतलब x/3। ठीक है, और लिमिट क्या है, 0 से 3 के लिए पुट कर दीजिए डायरेक्टली लिमिट, और डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2/3 और यहाँ पे x/2, x की जगह पे 3 पुट करोगे और यहाँ पे जब रूट के अंदर पुट करोगे तो 9 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, 9/2 एज इट इज रहने दीजिए, साइन इनवर्स 3 पुट करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। ये तो हुआ अपर लिमिट। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, जरा देखो, 0 पुट करने पे तो 0 इंटू जो भी ये है ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, मैं नहीं लिख रहा, 9/2 और ये बनेगा साइन इनवर्स 0/3। ठीक है, ये हुआ मेरे पास अपर लिमिट। यहाँ पे देखोगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो गया। यहाँ की बात कर लेते हैं तो ये 2/3 रहा और यहाँ पे ये तो 0 हो गया फिर से। यहाँ पे बात करोगे तो ये 9/2 है और साइन इनवर्स यहाँ पे 1 है। साइन इनवर्स 1 इज वॉट, पाई/2। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो 2/3 इंटू 9/2 और यहाँ पे पाई/2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, इससे ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा वो आपके पास 3 पाई/2 आ जाएगा, जो कि आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एग्जैक्टली सही है। ठीक है, ये आपके पास आंसर हो गया। इसका और वाला जो पार्ट है वो क्या गिवन है, तो और वाले पार्ट में आपसे पूछा गया है इंटीग्रेट करना, क्या कि ट्वाइस ऑफ 0 से 3 1 माइनस x/3
और dx, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है, इसको तो कोई भी ऐसे ही कर देगा। तो 0 से 3 इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो x² / 6 आ जाएगा। अगर मैं एक लाइन में ही इंटीग्रेशन कर दूं तो बात खत्म। यहाँ पे ट्वाइस है, आप इसको रहने दीजिए, यहाँ पे लिमिट पुट कर लीजिए जो कि 0 से 3 है। इंटीग्रेट कर दिया और लिमिट पुट किया तो ट्वाइस ऑफ यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 9/6 हो जाएगा अपर लिमिट पे, और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो माइनस का 0 0 ही हो जाएगा। तो सिंपली, और यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। 6 - 3 इज 3, यहाँ से 3/2 हो जाएगा, तो 2 इंटू वॉट, 3/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 यूनिट स्क्वायर आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास। ये इसका हिंदी वर्जन है। अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास अभी भी केस स्टडी है। कह रहे हैं, इन क्लासरूम टीचर एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर curve by saying that this particular curve has a beautiful ups and downs. It starts at 1 and heads down until pi radian, and then heads up again and closely related to sine function, and both follow each other exactly pi/2 radian apart as shown in the figure. बेसिकली फिगर आपके पास गिवन है और ये कह रहा है कि इसके बारे में ही बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली हमसे बात कर रहा है इस वाले कर्व के। अगर मैं बात करूं तो पर्टिकुलरली इस कर्व की बात कर रहा है। अगर आपको ये दिख रहा है तो हमने कहा कि ये क्या है, तो कॉस का कर्व है, तो y बराबर cos x है, तो देख के तो आपको वैसे ही पता लगेगा किसके बारे में बात हो रही है। आते हैं नीचे। नीचे कैरेक्ट बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द नेम ऑफ द कर्व अबाउट विच टीचर हैज एक्सप्लेन्ड, जो कि अभी मैंने बात करी कि जो कर्व है इसका फर्स्ट पार्ट में कर्व क्या है, तो कर्व इज एफ एक्स बराबर कॉस एक्स। तो पहला पार्ट तो ऐसे ही सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व एक्सप्लेन्ड इन द अबव पैसेज फ्रॉम 0 से π/2। तो बेसिकली cos x का एरिया आपको चाहिए 0 से π/2 के बीच में। थर्ड आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व डिस्कस्ड अबव π/2 से 3π/2 के बीच में, या फिर फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व डिस्कस्ड अबव, इनमें से कोई एक कर लीजिए। तुमने कहा कि दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में अगर आप बात करोगे तो दूसरे वाले पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि एरिया आपको निकालनी है कौन सी, तो 0 से π/2 के लिए, और यहाँ पे जिस कर्व की बात कर रहा है तो कर्व cos x है। इंटीग्रेट कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, सिंपल सा cos का इंटीग्रल sin x होता है, और इसकी लिमिट क्या है 0 से π/2 है। लिमिट पुट करोगे तो 1 माइनस, चलो लिख देते हैं अगर पूरा, अगर साइन π/2 माइनस का साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 इज 0, तो 1 - 0, और यहाँ पे एरिया क्या मिल गया, तो बेसिकली 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि एरिया आपको चाहिए, एरिया अगेन उसी का कर्व का चाहिए, लेकिन इस बार ये लिमिट चेंज कर रहे हैं, π/2 से 3π/2 के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे cos x है, और अच्छा ये आपको समझ में आ रहा है, तो ऊपर एक मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, वो पूरा पूछ लिया था 2π के बीच में, तो ये अलग अलग 3 पार्ट में पूछ रहे, सिंपल सा π/2 से 3π/2। अब अगर π/2 से 3π/2 के बीच में बात करोगे तो अगेन यहाँ पे देखो इस कर्व को, ये π/2 है आपका, और यहाँ से यहाँ तक ये 3π/2 है। कर्व बिलो द एक्स एक्सिस है, तो हमने कहा कि जब एरिया निकालोगे तो वो क्या करना है, आपको मॉडुलस के साथ कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो एरिया यहाँ से आएगा, अब इसको क्या करोगे आप, मॉडुलस के साथ लिखोगे, राइट। तो ये आपका मॉडुलस में हो गया बस। तो अगर यहाँ से मैं बात कर लूँ तो ऑब्वियसली फिर से ये साइन एक्स ही हो जाएगा। लिमिट की बात करोगे तो π/2 से 3π/2 हो गया। तो बेसिकली उसी को कैसे फ्रेम कर दिया है वर्ड में, और क्या ही चेंज कर सकते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 3π/2 माइनस साइन π/2। ठीक है, और ये मॉडुलस के साथ है, यहाँ पे भी मॉडुलस लगा देंगे। 3π/2 पे -1 होता है, π/2 पे 1 होता है, माइनस का 2 हो जाएगा। इसका मॉडुलस ले लोगे तो माइनस के 2 का मॉड करोगे तो 2 आ जाएगा। यूनिट स्क्वायर, हमेशा एरिया को यूनिट स्क्वायर में लिखेंगे। लेंथ कहीं पे दिखता है तो आप इसको यूनिट में, या फिर यहाँ पे और करके बोला गया है, एरिया आपको चाहिए, बट इस बारी एरिया मुझे चाहिए 3π/2 से 2π के बीच में, किसका, तो cos x dx। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, बट आप सॉल्व करेंगे तो पूरा नहीं करेंगे, इन दोनों लास्ट के थर्ड वाले में से किसी एक को करना है आपको। ठीक है, अभी तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो लिख लीजिए, यहाँ पे ये हो जाएगा cos x, सॉरी cos का sin x हो जाएगा इंटीग्रल।
साइन एक्स हो जाएगा, और लिमिट जो होगी ऑब्वियसली 3π/2 से 2 यहाँ पे है 2π तक के लिए। साइन 2π पे वैल्यू पुट करोगे तो साइन 2π इज वॉट 0 होता है, और यहाँ पे साइन 3π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, होपफुली बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तब यहाँ पे मेरे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी खत्म होते हैं। ये मैंने पहले भी करवा दिया एक तरीके से, ये दोबारा सॉल्व हो गया। ठीक है, ये इसका हिंदी वर्जन है, आप पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लॉन्ग आंसर में। अब ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, टोटल 24 क्वेश्चन है, तो देयर आर 4 क्वेश्चन लेफ्ट स्टिल। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। मेरे पास कर्व गिवन है यूजिंग इंटीग्रेशन। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो गिवन क्या है? गिवन इज 4x² प्लस y² बराबर क्या? 36। 36 से डिवाइड कर दीजिए। पहली बात तो ये इलिप्स दिख रहा मुझे, बट इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो 4x², मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन करवा दिया। हालांकि एक तो अभी मैंने मिरर वाला करवाया, तो वो भी होगा शायद। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां पे शायद आई गेस डिस्कस हो गया था ये, बट ठीक है। स्टिल हमने कहा कि यहाँ पे बात करेंगे, ये 9 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x² / 3 प्लस y² / 6 बराबर 1। ये एक इलिप्स है जिसका मेजर एक्सिस क्या है? अलोंग द वाई एक्सिस है। अगर ड्रॉ कर दूं मैं इसको, तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया मेरा। ठीक है, और इलिप्स की बात करें तो इलिप्स कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ये मेरे पास इलिप्स हो गया। लेट्स से ये हमसे बोला जा रहा है, तो हमने कहा कि अगर आप इसको प्लॉट करना समझ रहे हो तो ये 0,3 है, और यहाँ पे ये 0,-3 है, और सॉरी ये 6 है। ठीक है, 0,b, b,-0 सॉरी 0,-b, तो ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे 0,3 होगा, और ये 0,-3 होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको पता लग गए। हमसे इससे एरिया इनक्लोज चाहिए, तो बेसिकली हम पूरे एरिया में इंटरेस्टेड है। अब क्योंकि मैंने कहा कि एलिप्स हो, सर्कल हो, बोथ द एक्सिस के बहुत सिमेट्रिक होते हैं, तो हमने कहा किसी एक का एरिया निकाल के आप उसको 4 टाइम्स कर दीजिए, टोटल एरिया मिल जाएगा। अब इसका एरिया निकालना, तो हमने कहा कि अलोंग द एक्स एक्सिस हम निकाल सकते हैं। x बराबर 0 से x बराबर 3 के लिए। ठीक है, तो एफ एक्स निकाल लीजिए, बेसिकली y निकाल लीजिए, y निकाल के उसको 0 से 3 के लिए इंटीग्रेट करके 4 टाइम्स कर देंगे ड्यू टू सिमेट्री। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि यहीं पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ड्यू टू, या फिर सबसे पहले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये बेसिकली क्या है? तो x² / 9 y² / 36 बराबर 1 है। y के लिए अगर सॉल्व करेंगे तो y² क्या 36 बराबर क्या हो जाएगा 1 - x² / 9। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो y बराबर आएगा 36, y² बराबर 9, और इसको मैं 9 - x² लिख लेता हूँ। ठीक है जी, y के लिए करेंगे तो y बराबर आएगा प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तब 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये रूट में आ जाएगा 9 - x²। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। तो हमने कहा कि जहाँ पे अबव द एक्सिस वाली बात होगी एरिया, वो पॉजिटिव y लेंगे उसके लिए, बिलो जाएगा तो नेगेटिव लेंगे। हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कंसिडर कर रहे हैं, तो ड्यू टू सिमेट्री हम एक का निकाल लेते हैं और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो एरिया हम लिख सकते हैं वो क्या है? 4 टाइम्स और A1। ठीक है, A1 किसको मैं बोल रहा हूँ? तो A1 में इस वाले पार्ट का एरिया को बोल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर A1 को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? हमने कहा कि लिख लेते हैं एरिया, ये हो जाएगा 4 टाइम्स इंटीग्रल 0 से 3, और यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स या फिर वाई डी एक्स, जैसे भी आप लिखना चाहो। तो हमने कहा कि यहाँ पे 4 हो गया, 0 से 3 हो गया, ट्वाइस ऑफ √9 - x², और ये डी एक्स आपका 2 को बाहर कर देंगे। बाहर करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास 0 से 3 इंटीग्रल 9 - x²। अभी जस्ट इसका इंटीग्रल हम लोगों ने पीछे किया था। A² - x² का टाइप है इंटीग्रल, आपको डायरेक्टली पता है। तो 8 टाइम्स, और यहाँ पे अगर मैं एरिया लिखूँ तो x/2 √9 - x²। ठीक है, प्लस
ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2, साइन इनवर्स x बाई ए मतलब x/3, 0 से 3 इसका लिमिट है, पुट कर देंगे। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 3/2 होगा, रूट के अंदर 9 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9/2 होगा और ये साइन इनवर्स 3/3 हो जाएगा। ठीक है, अपर लिमिट हुआ, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग आएगा, रूट के अंदर जो भी आ जाए, तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 9/2 और ये क्या हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो बेसिकली दूसरा वाला पार्ट तो 0 ही हो जाएगा। दूसरा वाला पार्ट 0 हो गया तो हमने कहा कि 8 हो गया यहाँ पे। ये आपका 3/2 है, सॉरी वैसे भी ये भी 0 हो जाएगा, तो 3/2 भी नहीं करने की जरूरत है। चलिए, तो ये 0 हो गया, यहाँ पे 9/2 हो गया, और यहाँ पे बात करोगे तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो अगर वैल्यू वाइज में बात करूं, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 9/2 होगा और यहाँ पे 5/2 होगा। 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 पाई यूनिट स्क्वायर, आपके पास इसका एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सिंपल है, सिंपल मतलब वैसे तो करवा चुके हैं, क्योंकि हमने कहा कि देखो जो कुछ ही फॉर्म्स हैं जो आपसे हर बार ही पूछे जाने हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ गया, मैंने जो बोला कोनिक सेक्शन आपको पता होना चाहिए, मॉडुलस आपको पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप पता होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। कोनिक सेक्शन में आप देखो तो सर्किल का एरिया, इलिप्स का एरिया एक जैसे निकलते हैं और इनका फॉर्मूला बार बार यही यूज होता है। ठीक है, तो ये कहीं पे भी देगा तो आपको कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड इंटीग्रल आपको पता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मैंने सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया था, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी सोल्यूशन हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि जो गिवन है आपके पास, गिवन है यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। हमने कहा कि एक्स वाई है, यहाँ पे लिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 और लेस देन एक्स प्लस वाई है। तो बेसिकली इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। ये जिनके बीच का एरिया चाहिए ना, ये जो रीजन कह रहा है कि इस रीजन के बीच का मुझे एरिया चाहिए, तो बेसिकली ये इसको ब्रेक डाउन करोगे तो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1 और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। ये दो कर्व है मेरे पास, ये सर्किल है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है, तो इनके दोनों के बीच का कर्व एरिया चाहिए। अब ये लेस देन का क्या मतलब है? हमने कहा कि अगर आप पहली बात तो अगर इनइक्वालिटी को मैंने सॉल्व करना आप लोगों को बताया है, कैसे करते हैं, पहले आप इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर देख लीजिए कौन सा पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है, तो वो एरिया। तो हमने कहा कि यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो एक सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है। यहाँ पे बात करोगे तो ये एक्स प्लस वाई बराबर 1 है, मतलब स्ट्रेट लाइन आपको समझ में आ रहा है, स्लोप 1 है इसका। ठीक है, ड्रॉ करें अगर इसको मैं, अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस पे अगर यूनिट सर्किल में ड्रॉ कर लूँ, यूनिट रेडियस का सर्किल, तो सपोज ये मेरे पास यूनिट रेडियस का सर्किल आ गया यहाँ पे, जिसका सेंटर 0 0 पे है। अब अगर मैं बोलूँ कि ये इनइक्वालिटी से क्या मतलब है, मैंने कहा कि कोई भी, अब इस सर्किल को देखो तो दो पार्ट में एरिया है, एक तो इसके आउटसाइड का, एक इसके इनसाइड का। हमने कहा कि कोई भी एक पॉइंट लेके चेक कर लीजिए, हमने कहा कि इसके अंदर एक पॉइंट है 0 0, अगर इसमें 0 0 पुट करूंगा तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब 0 1 से छोटा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके रीजन वाला, अंदर वाला जो रीजन होगा वो इसके सोल्यूशन के अंदर आएगा, पहली चीज। स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो ये कह रहा है कि एक्स प्लस वाई, पहली बात तो इसको ड्रॉ कर ले, अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि आपका इससे पास कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके अगर 0 0 पुट करोगे तो 0 > 1 आएगा, जो कि सही बात नहीं है इसका। अब 0 जबकि यहाँ पे है, तो हमने कहा कि इसके आउटसाइड के, तो जो एरिया आपसे पूछा जा रहा है वो ये एरिया पूछा जा रहा है, राइट। समझ में आई बात? अब अगर ये एरिया चाहिए तो निकाल लो, कैसे करेंगे? हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट करना, ये क्या है, ये आपका 1 0 है, ये 0 1 है, तो 0 से 1 के लिए इंटीग्रेट कर दो। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकते हैं, अपर कर्व इज सर्किल, ठीक है, यहाँ से y के लिए सॉल्व करेंगे, और अगर y के लिए मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस के साथ 1 - x², ये इस रूट के अंदर। स्ट्रेट लाइन के लिए अगर यहाँ से सॉल्व करोगे y के लिए, तो y बराबर क्या होगा, 1 - x हो जाएगा। तो ये अपर कर्व होगा, ये लोअर कर्व होगा, इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया जो कि आएगा वो आपसे क्या मांग रहा है, कह रहा है कि एरिया हो जाएगा 0 से 1 अपर कर्व। अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर कह लीजिए वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, अबव द एक्स एक्सिस, तो ये अबव द एक्स एक्सिस है तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो 1 - x² माइनस लोअर कर्व करेंगे 0 से 1, और ये 1 - x होगा। आप चाहो तो मिला के एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व डायरेक्टली, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। इस पूरे का क्या, इंटीग्रल। इंटीग्रल करना कोई आसान, इसमें डिफिकल्ट तो कुछ है नहीं। इंटीग्रेट कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। इंटीग्रेट कर लेंगे इसको, तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, पाई माइनस 2/4 स्क्वायर यूनिट्स। बात समझ में आ रही होगी, ये ग्राफ भी है, वैसे भी प्लॉट कर दिया। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर बराबर 4y एंड द लाइन एक्स बराबर, अब इन दोनों को अगर प्लॉट कर लो, इनके बीच का एरिया आपको वैसे मिल जाएगा। तो कर्व जो गिवन है आपके पास, वो क्या गिवन है, तो वो कह रहा है कि एक तो एक्स स्क्वायर बराबर 4y पैराबोला है, आपको देख के समझ में आ गया होगा, पहले भी प्लॉट कर रखा है इस तरीके से, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हमने कहा कि जितना बोला है उतना ही होगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, 6-7 कर्व बताए हमने, उसको प्लॉट करना सीख लीजिए, और घूम फिर के सेम काइंड ऑफ कर्व आपको बार बार मिलना है। ठीक है, ऑब्वियसली जो सिलेबस में है, वही पूछा जाएगा, अनलेस कि एग्जामिनर को दिमाग में कुछ नई चीज आए कि नहीं नहीं अब बच्चों को परेशान करना है। ठीक है, वही एक केस हो सकता है जिसमें कि आपको दिक्कत करवाई जा सकती है, अदरवाइज नो, इन जनरल आपके पास ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 4y का कर्व कैसा होता है, तो हमने कहा कि कुछ ऐसा होता है, राइट। और अगर मैं प्लॉट करूं इस लाइन को, तुमने कहा कि लाइन दिख रहा है इंटरसेक्ट फॉर्म में, एक बार एक्स को 0 कर लीजिए, एक बार वाई को 0 करेंगे तो एक्स की वैल्यू -2 आएगी। सपोज यहाँ पे -2 है, तो -2,0 मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स को 0 कर दूंगा तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक्स को 0 करेंगे, सॉरी नहीं, अगर एक्स को 0 जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2/4 होगा, तो 1/2 आ जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे आएगा, और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो ये कुछ इस तरीके की लाइन बनेगी, है ना। तो कह रहा है कि इनके बीच का एरिया चाहिए। इनके बीच के अगर एरिया की बात करो तो कौन सा एरिया दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा होगा। हमने कहा कि ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये एरिया हो गया। अब हमको कहाँ से कहाँ तक के लिए इंटीग्रेट करना है, क्या -2 से करना है? नहीं भाई, यहाँ से इंटीग्रेट करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो इन दोनों का ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के आप पूरा वहां से वहां तक के लिए अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर दीजिए, जैसा पीछे किया था। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का क्या तरीका है, हमने कहा कि आप इनमें से किसी एक को रिप्लेस कर दीजिए। अगर y के लिए सॉल्व करो मैं यहाँ पे, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, y बराबर x² by 4 लिख सकता हूँ। अब इसको अगर नीचे वाले में मैं पुट कर दूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, ऐसे तो निकाल लो, पीछे भी एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलवा। तो x² बराबर 4y है, दूसरी मेरे पास x बराबर 4y-2 है। यहाँ से इस y के लिए सॉल्व करते हैं, y के लिए यहाँ पे करोगे तो x² by 2 आ जाएगा। अगर इसको y को मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ये x हो जाएगा, 4 × x² by 2 हो जाएगा, -2 होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 हो जाएगा। तो बेसिकली 2x² - 2, तो 2x² -x -2 बराबर क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, x के लिए सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लीजिए x के लिए। तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का बीच विच इज +1, √b², मतलब 1 -4 इंटू a इंटू -2, 2 इंटू 2। ठीक है, x की क्या वैल्यूज आएंगी, तो 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 4ac 4, ठीक है, a आपका 2 है, c इज -2, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, ये आपके पास 17 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 4। तो पॉइंट तो थोड़े से अलग से आ रहे हैं, और कोई तरीका इसमें इसको सिंप्लीफाई करने का ज़्यादा आसान सा, 4y पुट करेंगे तो y की वैल्यू x² by 4 है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे x² by 4 आएगा, ना कि 2 आएगा, सॉरी माय बैड। तो ये 4 होगा बेटा, 4 होगा तो ये पूरा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, तब ये 2 नहीं आएगा, तो यहाँ पे ये 1 होगा, और अगर यहाँ पे 1 होगा तो ये हो जाएगा 8 + 1 = 9। 9 के लिए अगर सॉल्व करोगे तो रूट में +-3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए मुझे भी लगा कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यूजुअली आप समझ के रखिए कि सिंपली ही देता है, 1 प्लस माइनस, यहाँ पे सॉरी ये 9 है, तो ये +-3 होगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा। अगर आप यहाँ पे प्लस लेते हो तो ये 4/2 2 आ जाएगा, 1 लेते हो तो -2/2 -1 आ जाएगा।
कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है? तो अच्छा, अब इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको y चाहिए, हालांकि हमको इंटीग्रेट x के अलोंग करना है, तो x से मेरा काम बन जाएगा, -1 से 2 के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। बट स्टिल अगर आपको लगता है y भी लेनी है तो y आप निकाल लीजिए। y कहाँ से निकालेंगे? तो इनमें से किसी एक इक्वेशन को यूज कर लीजिए। तो अगर मैं, मेरे पास जो इक्वेशन है वो है x बराबर 2y माइनस का 2y है 4y है, 4y है, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं माइनस का 2 पुट करता हूँ या 2 पुट करता हूँ, तो 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा 4y, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अगर मैं -1 पुट करता हूँ तो -1 प्लस का 2 बराबर 4y, ये 1 हो जाएगा, y के लिए करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो 2 के करस्पॉन्डिंग 1 मिल रहा है और -1 के करस्पॉन्डिंग 1/4 मिल रहा है। तो अगर इस पॉइंट की मैं बात कर लूँ तो ये आपका -1 कॉमा 1/4 है, 2 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो 2 कॉमा 1 है। यहाँ से यहाँ तक के लिए इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा अपर कर्व माइनस लोअर कर्व के। ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैंने निकाल दिए हैं। तो ये सिंपली -2 से 1 के लिए अपर कर्व ये आपका है, लोअर कर्व आपका ये है, ठीक है। पैराबोला नीचे, स्ट्रेट लाइन ऊपर है। तो यहाँ से आपने पूरा सॉल्व करना है और ये 9/8 स्क्वायर यूनिट क्या होगा आपके पास ऐसा। अब इंटीग्रल आसान सा है, इसमें समझने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पहले भी कर चुका हूँ। यहाँ पे आते हैं अब इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द कर्व दिस एंड यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, एरिया निकालना डिफिकल्ट काम नहीं है, एक बारी डिफिकल्ट तो वैसे पूरा ही नहीं है, सिंपली आप अगर आप मेरे से बात करो, जो y गिवन है आपको यहाँ पे 20 गिवन है, ये cos 2x गिवन है। x के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि x क्या है, π/6 से π/3 के बीच में है, ठीक है जी। तो पहली बात तो ये cos है, cos का कभी भी आप 2x कर दीजिए, 3x कर दीजिए, x/4 कर दीजिए, कुछ और से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके एम्पलीट्यूड में फर्क आता है, उसके स्ट्रेच में फर्क आता है, नेचर ऑफ द कर्व में फर्क नहीं आता है। तो अगर मैं नेचर ऑफ द कर्व की अगर बात करूं, ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि अगर मैं x की वैल्यू π/6 यहाँ पे अगर पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आएगी 20 इंटू क्या, cos 2 इंटू क्या, π/6, ठीक है। π/6 मतलब यहाँ से ये हो जाएगा π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री, और 60 डिग्री कहने का मतलब 1/2, मतलब 20 इंटू 1/2, इसकी वैल्यू आ रही है मेरे पास 10, जब पाई की वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू, इसके बीच में एक वैल्यू ले रहा हूँ π/4, यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, y बराबर 20 इंटू कॉस 2 इंटू π/4, राइट। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा 20 इंटू कॉस π/2, कॉस π/2 पे 0 होता है तो ये आएगा 0। अगर मैं इसके एंड पॉइंट विच इज 3/2, π/3 सॉरी, तो यहाँ पे π/3 पे अगर देख लूँ तो ये मिलेगा 20, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 इंटू क्या, π/3, और π/3 पे अगर आप बात करो 2π/3 पे, तो इसकी वैल्यू -1 हो गई, तो ये बेसिकली सॉरी 2π/3, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, π/3 पुट करी हमने ना, तो 2π/3, ठीक है। अगर इस पे मैं 2π/3 पे वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या वैल्यू दे रहा होगा आपके पास, 2π/3 कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे बात कर रहे हो, आपके पास ये हो जाएगा 1π प्लस π/3, सॉरी 2π माइनस π/3, π-π/3 करेंगे तो अच्छा ठीक है, इसमें आएगा, इसमें आएगा। इस केस में आपके पास ये जो वैल्यू मिलेगी, माइनस का 1/2 मिल जाएगा, तो 20 इंटू माइनस का 1/2, ये माइनस का 10 दे देगा। अगर इसके ग्राफ को प्लॉट करेगा ना बेटा, तो ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट हो रहा होगा, ठीक है। हमने जब π/6 लिया है तो यहाँ पे मेरे पास जो वैल्यू मिल रही है माइनस प्लस का 0,10 मिल रहा है, y की वैल्यू निकल रही है, और इसके करस्पॉन्डिंग, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये है। हमने कहा कि नेचर ऑफ द कर्व तो चेंज नहीं होना, हमको ये दिखा यहाँ से कि π/4 पे ये 0 हो रहा है, ये वाला कर्व जाएगा पॉजिटिव में और ये वाला कर्व जाएगा निगेटिव में, और नीचे जाएगा तो मैंने कहा कि इस एरिया के कर्व के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस लेना पड़ेगा।
तो सिंपली अगर मैं टोटल एरिया यहाँ से बात कर रहा हूँ कि क्या आना चाहिए, कैसे इवेल्युएट करा जाएगा, तो सिंपली आप क्या इवेल्युएट करोगे कि जो एरिया होगा वो जीरो से नहीं, पाई बाई सिक्स से स्टार्ट करा हमने, पाई बाई फोर के लिए जब करोगे तो ये पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, तो ये वाई इंटू डी एक्स होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स कर लिखोगे, तो हमने कहा कि जो भी कर्व है आप उसको लिख दीजिए, ठीक है, ये है। प्लस इसके आगे जब बात करोगे पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री के लिए, तो ये वैल्यू निगेटिव हो रही है, और निगेटिव होने का मतलब क्या है कि आप इसको कंसिडर करना पड़ेगा मॉडुलस के साथ, ठीक है। आप 20 को बाहर कर सकते हो, और इन दोनों का आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन करके इवेलुएट करोगे। कॉस 2x का अगर इंटीग्रल करोगे तो साइन 2x/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 अगर बाहर करके मैं बात करूँ तो साइन 2x/2 आ जाएगा। लिमिट क्या होगी, तो पाई बाई सिक्स से पाई बाई फोर, प्लस मॉडुलस के साथ यहाँ पे भी करोगे 20 को बाहर कर सकते हैं, तो साइन 2x/2 आएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, पाई बाई फोर से पाई बाई थ्री के लिए इवेलुएट कर लेंगे, और आपको यहाँ से ये जो एरिया मिलेगा 20 टाइम्स 1 - √3/2 मिल जाएगा, ठीक है। तो होपफुली बात समझ में आ रही है। अभी क्या है, मुझे ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप वैल्यू इवेलुएट कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन था, 24 क्वेश्चन थे इसमें टोटल, हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस करे, और मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो आपसे डिस्कस नहीं हुआ है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो पूछे गए हैं, ठीक है। तो होपफुली जो भी समझा है बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस वाज ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, एंड कीप स्टडिंग, बी हेल्दी। थैंक यू ऑल।